विभागों के कार्य निदेशक नंदा देवी बायो रिजर्व डॉक्टर साकेत बटोला से खास बातचीत होगी। आज खास बातचीत में निदेशक डॉक्टर साकेत बटोला ने बताया कि किस तरह सुदूर पर्वतीय जनपदों में आज वन विभाग कार्य कर रहा है। इस बार हरेला की तैयारियां जोरों पर हैं। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मिर्ग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं। हमारे साथ आज जो सूचना इंडिया में जो खास मेहमान बने हैं, निदेशक हमारे साथ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व श्रीमान साकेत बटोला जी आज हमारे साथ खास मेहमान बने हैं और आज हमारे दर्शक जानेंगे और समस्त जनपद वासी जानेंगे किस तरीके से वन प्रभाग आज कार्य कर रहा है और विभिन्न जनपदों में, और किस तरीके से आज यहाँ पे हरेला से संबंधित और वनों से संबंधित जानकारियाँ हम आपको देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सूचना इंडिया का भी। और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो वन विभाग की गतिविधियां हैं उनको बड़े अच्छे से कवर करते हैं, जो कि मुझे यहाँ के ऑफिसर द्वारा बताया गया है। और आज भी जो आपने इंटरेस्ट लेके आपने वन विभाग की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आप यहाँ हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और आपके सारे जो व्यूअर्स हैं जो उनको देख रहे हैं प्रोग्राम, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हमारे साथ जो खास मेहमान बने हैं श्रीमान साकेत बटोला जी। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में आपके अंतर्गत आप एक निदेशक हैं, तो कौन कौन से वन प्रभाग आपके अंतर्गत आते हैं सर? देखिए, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो निदेशक हैं उनके अंडर में दो एरिया आते हैं, दो वन प्रभाग आते हैं। एक तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप सब जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर गोपेश्वर में ही है, और दूसरा जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। दो नेशनल पार्क हमारे पास हैं, वो भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर को मेरे डायरेक्ट उसमें वो रहते हैं। दोनों जगह DFOs पोस्टेड हैं, परंतु मैं एज CF एज कंजर्वेटर जो उनका है मैं यहाँ पर अभी लगभग 1 महीने पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है। तो ये सारा एरिया जो है वो हमारे उसमें आता है। अगर आप मेन वर्क की बात करें, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एरिया एक तो वन्यजीव से बाहुल्य क्षेत्र है, दोनों एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और नेशनल पार्क भी। तो यहाँ पर जो वन्य जीवों का सुरक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो सबसे पहले उसके लिए कार्य किए जाते हैं और उसके साथ वनों का जो संरक्षण है और वनों का फैलाव कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस सब चीज़ों को हम जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। जी। तो आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं बायो रिजर्व जो स्पेयर नंदा देवी है, यहाँ के जो मुख्य निदेशक हैं। सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं सर हरेला और तमाम सारे कार्यक्रम आज वन विभाग जो है कर रहा है सर। तो अभी वन महोत्सव इससे पहले चला था, तो किस तरीके की मुहिम आप लोगों की रहती है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि कैसे हम वनों के संरक्षण और वनों के संवर्धन, उसको बढ़ाना भी, उसको और अच्छा करना, कैसे उसमें प्रयास किए जाएं, और साथ में जो लोकल जो प्रजातियां हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए वनों में। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो हम कर्मचारी जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे, पर जनता को, कम्युनिटीज़ को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि आप भी इस बात से सहमत हो और हम भी जानते हैं कि बिना लोगों के सहयोग के कोई भी क्षेत्र नहीं बच सकती। वन तो बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि उत्तराखंड में एक तो बहुत बड़ा क्षेत्र वनों के अंतर्गत है और लोगों के यहाँ हमेशा वनों के प्रति एक लगाव भी रहा है और डिपेंडेंसी भी रही है उनकी, उस पर ज़रूरत भी उनकी कई पूरी होती है। तो हमारा ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के उसमें प्रयास रहता है कि कैसे हम इन सब चीज़ों को अचीव करें विद जो लोगों का, जो लोकल लोग हैं उनके सपोर्ट के साथ। तो इसमें कई कार्रवाई की जाती हैं। आपने बहुत अच्छा मेंशन किया, जैसे हरेला। आपको पता है कि उत्तराखंड का ये ऑलरेडी एक पर्व है जहाँ पर हम हरियाली को सेलिब्रेट करते हैं एक तरह से, और तो इसमें हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। वन महोत्सव तो हमारा चलता ही है, पूरे देश के मतलब लेवल पे चलता है, सब जगह वन महोत्सव मनाया जाता है बरसात के दिनों में। बट हरेला एक हमारा उत्तराखंड का एक अपना लोकल त्यौहार है जिसको भी यूज़ किया जाता है कैसे कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। अभी जो इस बार का जो हरेला है उसमें थीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, और उन्होंने ये कहा है कि स्पेशली फोकस किया जाए जो फल प्रजातियां हैं, जो जंगली फल वगैरह हैं, उनके प्लांटेशन पर फोकस किया जाए। तो उससे कई चीज़ें सॉल्व होने की उम्मीद है। एक तो जो अगर हम फल प्रजाति का प्लांटेशन करेंगे, जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो जो जंगलों से लगे हुए क्षेत्र हैं, वन पंचायत के क्षेत्र हैं उनमें, या वनों में भी कहीं पे अगर जंगली प्रजातियों के जो फल वाले पेड़ हैं वो लगाए जाएंगे, तो वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए वहीं खाना जो होगा वहीं अवेलेबल हो जाएगा। उसमें बंदर भी आते हैं, उसमें बाकी जानवर भी आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हम ये करेंगे। तो इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उनका निर्देश था उसके क्रम में हम इस बार इसी उसको लेके, उत्सव को लेके आगे चल रहे हैं। कई इसमें जो संस्थाएं हैं यहाँ पर, आपके क्षेत्र में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, उनका भी हम सहयोग प्राप्त करते हैं। जैसे आज सुबह ही एक प्रोग्राम में हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो गए थे, तो वहाँ पर सीड बम्स
के रूप में जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, तो वहाँ पर क्यों ना सीड बम के थ्रू फेंक के वहाँ पर उनको प्लांटेशन किया जाए। तो इस तरह का है। तो जैसे ये कई तरह के प्रयास किए जाते रहते हैं, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना, और अल्टीमेट एम जो हमारा है वो ये है कि वन्य जीवों का भी जो बचाव हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और वनों का जो संरक्षण संवर्धन है वो सब चीज़ें हम अचीव करें। जी। तो आपने देखा एक युवा ऑफिसर हमारे जनपद को मिले हैं जो कि काबिल तारीफ है सर। और सूचना इंडिया में जो हमारे आज खास मेहमान बने हैं, जो निदेशक हैं यहाँ पे श्रीमान साकेत बडोला जी। सर, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं जो ट्राइब्स एरियाज़ हैं सर, चाहे हम बात करें जनपद चमोली की, और कई तरह की दिक्कतें यहाँ पे होती हैं सर, फिर भी हमने देखा वन्यकर्मी तन मन धन से एक सिपाही की तरह यहाँ पे सेना देते हैं। अभी दावानल हमने देखा, वनाग्नि की बात करें, और कई तरह की आपदाएं पहाड़ में होती हैं, जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो वन विभाग काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर आज कमांड कर रहा है आपकी अगुवाई में, जो कि काबिल तारीफ है सर। सर, अभी कहीं पर्यावरणविद इस जनपद ने दिए हैं, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, न जाने ऐसे कहीं अनगिनत नाम हैं जिन्होंने आज एक लोहा मनवाया है पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण के लिए। तो आप पर्यावरण प्रेमियों के लिए क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपने पहले बात की उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि बड़े गर्व की बात है कि जो हमारे जो वनकर्मी हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो डेली वेजर हैं, परंतु वो पूरा अपना तन मन से लगा के और वो जो वनों की जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये लोग ग्रीन सोल्जर्स हैं, यानी ये ऐसे जो फौजी हैं एक तरह से, जो कि हमारी वन संपदा, जो कि ग्रीन संपदा है, हरित संपदा है, उसको बचा रहे हैं। और जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का हो चाहे बाकी चीज़ों का हो, ये चीज़, इन चीज़ों को बचाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हमारा उत्तराखंड बड़े गर्व से आज कहता है कि हमने एक बहुत बड़ा जो वन का जो एरिया है उसको बचाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि इतना अच्छे तरह से और पूरी अपनी जान लगा के, कई हमारे वनकर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। कई ऐसे केसेस हुए उत्तराखंड में जहाँ पर लोगों ने आग बुझाने के लिए जब चढ़ रहे थे, गिर गए, फिसल गए, चोट लगी, तो कई लोगों ने जान से भी हाथ धोना पड़ा। उसके बावजूद जो वनों को बचाने का काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा कर्मचारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें और है वो है जो हमारे जो ग्रामीणों से जो हमको सहयोग मिल रहा है। आई थिंक वो उत्तराखंड में एक पहले से जैसा मैंने कहा ट्रेडिशन रहा है कि वनों को बचाना, वनों की सुरक्षा करना, परंतु जिस तरह से हमको सहयोग मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं, वो वनों के प्रति बहुत सकारात्मक व्यू रखते हैं और उसको अपना समझकर बचाने के प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जिन लोगों ने जब आग लगी थी, जो वनों में आग लगी थी, उसमें जो अच्छे काम किए उसको हमारे वो है सर्किल है, उसकी तरफ से उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो ये एक बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब तक हम लोगों के साथ लोगों का एक वो नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा, तब तक ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगा वो ये कि इस क्षेत्र में बड़ी अच्छी बात ये है कि कई पर्यावरणविद, कई संस्थाएं जो पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं वो भी यहाँ काम कर रही हैं। वो बड़ा ही एक पॉजिटिव एक हमको सहयोग देती हैं, और हमेशा जो हमारा तो जो मेन काम है वो यही है, उसके लिए वो जिस तरह से सहयोग देती हैं वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, आपके जो दर्शक हैं उनके माध्यम से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वनों को बचाना हमारा मुख्य रोल है, पर सिर्फ हम अकेले उस रोल को नहीं कर पाएंगे। जब तक सब लोग एक साथ मिलकर नहीं आएंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। और वनों की जो महत्व कितने महत्वपूर्ण है वो आई थिंक आज के दिनों में हमको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, उनको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमको अपने वनों को सुरक्षित रखना पड़ेगा, हमें अपने वनों को बचाना पड़ेगा। धन्यवाद। इन्हीं सब बातों से विदाई लेना चाहते हैं। देखते रहिए सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत।